हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे लाइट वाला चैप्टर जो है क्लास 10 साइंस, उसके अंतर्गत जो दर्पण वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत एक टॉपिक चलता है कि वस्तु को इस पोजीशन पर रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो इस पोजीशन पर बनेगा। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों की एक अलग अलग टेबल है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार की टेबल आपको क्लास 10 साइंस में मिलेगी, लेसन नंबर 9 लाइट वाले के अंदर, है ना। यह है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु की बनी स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, और फिर आपको मिलेगा एक कौन सा, उत्तल दर्पण वाला। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों की टेबल है कि वस्तु को, जैसे कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे मैं आपको बताऊं, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वस्तु सी पर होगी तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल्ट होता है। तो आज एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिसके द्वारा अपन एक डायग्राम के द्वारा ये पता लग जाएगा कि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो सीधे चलते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की ओर। देखिएगा भाई, सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं भाई अपन। देखिए, अवतल दर्पण ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपने बना दिया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ये बिंदु हो गया इसका ध्रुव P, ये हो गया इसका मुख्य फोकस F, ये हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हो गया अनंत, ठीक है भाई। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया जिस पर ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ये अनंत। अब देखिए, सबसे पहले जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम था हमारा बिंब की स्थिति, कि वस्तु को कहां पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जहां पर मैंने सर्कल बनाया ना, ये सर्कल बताएगा वस्तु के बारे में। ये जो सर्कल है ये किसके बारे में बताएगा, वस्तु के बारे में बताएगा। और ये जो ऐसी शेप बनाई है ये बताएगा प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बताएगा भाई, ये बताएगा प्रतिबिंब के बारे में। अब देखना, पहला कॉलम है आपके उस टेबल का कि बिंब की स्थिति अनंत पर, C व अनंत के बीच में, ये इसे बोलते हैं C से परे। परे का मतलब होता है दूर, तो C से परे या C व अनंत के बीच में। तीसरा बनेगा C पर, चौथी पोजीशन है वस्तु की F व C के बीच में, पांचवी है F पर, छठी है P व F के बीच में। आप लोग उसके अंदर देख सकते हैं सारे के सारे ये चीज मिलेगी आपको, देख लो भाई, एक मिनट। देखिए, पहली कंडीशन वस्तु की अनंत पर, वस्तु अनंत पर, C से परे, C से परे, C पर, C पर, C तथा F के बीच में, C तथा F के बीच में, और पांचवी F पर, और छठी आ जाएगी आपकी, छठी आ जाएगी P तथा F के बीच में, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर। अब देखिए, अभी जो नीचे बनाया ना, ये हमारी भाई ये वाली जो पोजीशन है, ये जो इमेज बता रही है ये वाली, मैं आपको बताऊं एक मिनट, ये किसके बारे में बताएगा, प्रतिबिंब के बारे में बताएगा। तो देखिए, आपने वस्तु की पोजीशन इधर से रखी है, प्रतिबिंब की इधर से रखेंगे, ठीक है। तो एक नंबर, यानी पहली वस्तु जो है उसका इमेज ये होगा कहां पर, F पर। दूसरी वस्तु का इमेज ये होगा F व C के बीच में। तीसरी वस्तु का प्रतिबिंब C पर, चौथी वस्तु का प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच में, यह बोल सकते हैं C से परे, और पांचवी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, और छठी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर। ये जो आप लिखा है ये वस्तु की स्थिति है, और ये सारे प्रतिबिंब की स्थिति है। अब देखिए, ये सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रतिबिंब हैं सारे के सारे वास्तविक या उल्टे होंगे, जबकि जो छठे नंबर का पोजीशन है, छठी वस्तु का जो इमेज है वो आभासी व सीधा होगा। दिखने में दिख रहा है, सारे उल्टे दिख रहे हैं, और ये सीधा दिख रहा है। सीधा हमेशा आभासी होता है, उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। तो
ये वस्तु नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी इमेज बनेंगे सारे वास्तविक व उल्टे होंगे, ये आभासी व सीधा होगा। ठीक है। दूसरी बात, पहली दूसरी वस्तु की इमेज वस्तु से छोटे होंगे, इसमें से भी पहले नंबर का सबसे छोटा होगा, 3 नंबर का वस्तु के समान आकार का होगा, चौथा पांचवा वस्तु से बड़े होंगे, पांचवा सबसे बड़ा होगा और छठा वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार आप लोग पूरी टेबल को याद कर सकते हैं भाई। आगे देखिए, बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में देखना, सबसे पहले आपने उत्तल दर्पण बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत। ध्यान रहे उत्तल दर्पण में हम इधर को भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब देखना वस्तु की स्थिति अनंत पर, सी से परे, सी पर, ए तथा सी के बीच, एफ पर, पी व एफ के बीच में। अब इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, पहली वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जो पहली वस्तु है जो अनंत पर है उसका प्रतिबिंब एफ यानी मुख्य फोकस पर बनेगा। बाकी सभी वस्तु के प्रतिबिंब 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक की वस्तु के प्रतिबिंब एफ तथा पी यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेंगे। इस बात ध्यान रखना, पहली वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, बाकी सभी वस्तु के प्रतिबिंब P तथा F के बीच में बनेंगे। सारे के सारे आभासी व सीधे होंगे। आपको दिख रहे होंगे सारे सीधे हैं, सीधे हमेशा आभासी होते हैं, और सारे के सारे वस्तु से छोटे होंगे, यानी लगातार साइज बढ़ती जाएगी, पहले नंबर का सबसे छोटा होगा। अब आपकी जो बुक में ना इतनी सारी पोजीशन नहीं दे रखी है, केवल 2 पोजीशन दे रखी है। पहली पोजीशन वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे बन रहा है, और सेकंड कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व P के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेंगे F तथा P के बीच में दर्पण के पीछे। अब ऐसा क्यों लिखा है, 2 ही कॉलम क्यों बनाए हैं? कारण इसका यह है क्योंकि वस्तु नंबर 2 से लेकर के 6 तक जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तु का प्रतिबिंब F तथा P के बीच दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी पोजीशन को एक साथ लिख दिया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए, इसमें अनंत पर तो फोकस है पर दर्पण के पीछे, अत्यधिक छोटा यानी सबसे छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, और आभासी व सीधा होगा। अब जो 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की पोजीशन है ना, उनको एक साथ लिख दिया कि वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में होंगे तो P तथा F के बीच बनेगा। ठीक है, वस्तु छोटे होंगे, आभासी व सीधे होंगे। तो 2 से 6 तक की पोजीशन का जो इमेज बनता है वो F तथा P के बीच बनता है, इसलिए सभी को एक साथ ही लिख दिया। हालांकि होते अलग अलग हैं लेकिन सभी को एक साथ लिख दिया। तो एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।